मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज हम लोग अनुपात पढ़ेंगे। अनुपात एक तुलनात्मक संख्या है या कहा जाए तो डिवाइड का सबसे छोटा रूप होती है। हम लोग समझते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और ए और बी जो दान करते हैं यानी कि बी से ए दोगुना दान करते हैं, यानी कहा जाए कि ए 2 रुपया दान करते हैं तो बी 1 रुपया, यानी कि ये फिक्स संख्या नहीं है कि बी 1 ही रुपया दान करेंगे और ए 2 रुपया ही दान करेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि मान लेते हैं कि बी अगर 2 रुपया दान करेंगे तो ए 4 रुपया दान करेंगे। ये अगर मान लेते हैं 3 रुपया दान करते हैं तो ये 6 रुपया दान करेंगे, यानी कि 6। अगर ये मान लेते हैं 1 रुपया दान करेंगे तो यानी कि इसका दोगुना जो होगा यानी कि 2x दान करेंगे। अनुपात एक तुलनात्मक संख्या होती है या डिवाइड का सबसे छोटा रूप होता है। जैसे अगर मान लेते हैं इसका छोटा रूप निकालना है तो 6/3 होगा, यानी कि ये 2/1 बचेगा, यानी कि ए का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और बी का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो ये डिवाइड का सबसे छोटा रूप हुआ जो यहाँ पर आपको दिया हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि A/B इक्वल टू आपका दिया हुआ रहेगा 5:3 या हम कह दें कि 2:3 दिया हुआ है और B/C दिया हुआ है 5:7, तो बताइए कि A/B/C का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा, एक तुलनात्मक संख्या होती है। अगर A के पास 2 रुपया तो B के पास 3 रुपया है। यहाँ पर B के पास 5 रुपया है तो C के पास 7 रुपया है। क्या ये सही होगा? यहाँ पर B बराबर है तो यहाँ पर भी तो बराबर होना चाहिए, लेकिन एक जगह 3 रुपया है तो एक जगह 5 रुपया है, बराबर नहीं है। जब बराबर न है B तो B को बराबर करेंगे। तो यानी कि अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाला में अगर 5 से गुना करवा देते हैं और नीचे वाला में 3 से, तो यानी कि आ जाएगा 5×3=15 और नीचे वाला में भी 5×3=15, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो A, B और C का रेशियो जो होगा 5×2=10। A का जो अनुपात होगा वो 10 होगा, B 5×3=15 और 7×21, यानी कि B 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक बार लिख दिए हैं तो दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो A, B और C का जो अनुपात होगा वो 10:15:21 होगा। अगर मान लेते हैं कि एक तरीका और है इसका, अगर ये ना समझ में आए तो एक तरीका और है। इसमें कितने व्यक्ति हैं? 3, यानी कि A, B और C। अब सभी का अनुपात लिखते हैं। A और B का अनुपात जो है वो 2:3 है और B/C का जो रेशियो जो दिया हुआ है वो 5:7 है। अब हम लोग से पूछ रहा है क्या A, B और C का रेशियो जो होगा वो क्या होगा। तो हम लोग ये सोचेंगे कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी पड़ोसी जो होता है अच्छा कर रहे होते हैं, अगर मान लेते हैं डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, तो कहीं कहीं बगल वाला भी सोचेगा कि हम भी उसी तरह बन जाए, यानी कि जैसा पड़ोसी है वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 है तो इसके बगल में भी कितना होगा? 5 होगा। अगर यानी कि B है यहाँ पर यानी कि 3 है तो इसके बगल में भी क्या होगा? 3 होगा। अब गुना करवा देते हैं। 5×2=10, 5×3=15 और 7×21 क्या बराबर आया? तो इस तरह से आपको दिया हुआ रहे तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। यानी कि कभी 4 कंपाउंड दिया हुआ रहेगा तो वो इस तरह से निकल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ये टाइप 1 का है। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है जबकि इनका योगफल 630 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें।
यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 4:3, यानी कि 4:3 दिया हुआ है। इसका योगफल जो दिया हुआ है वो 630 है, यानी कि इस संख्या को हम मान लेते हैं 4x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 3x। अब संख्या का योगफल 630 है, तो यहाँ हम योगफल करके देखते हैं 4x + 3x = 630, यानी कि 4x और 3x 7x = 630, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा, यानी कि 7 नीचे आ जाएगा, 9 × 7 = 63, यानी कि 90। x का वैल्यू मान जो आएगा वो 90 आएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, पहली संख्या। पहली संख्या को हम लोग 4x माने थे, तो 4x = यानी कि 4 × 90, यानी कि 9 × 36, यानी कि 360 रुपया जो आएगा वो पहली संख्या आएगा। लेकिन इस तरह से आप कंपटीशन में नहीं बनाना है, हमको क्या पढ़ना है, तुलना करना है। नियत की तुलना नियत से और जिसको निकालना है उससे गुना। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि यानी कि योगफल जो दिया हुआ है वो 360 दिया हुआ है, सेकंड मेथड है। योगफल जो दिया हुआ है 360 दिया हुआ है। जब हम रेशियो से देखते हैं, अनुपात से देखते हैं कि कितना योगफल आ रहा है, 4 3 7, और निकालना क्या है, यानी कि नहीं 630 था, 630 था बाबू, योगफल 630 था। और निकालना क्या है, पहली संख्या 4 दिया हुआ है रेशियो में, यानी कि प्रश्न में जो कहता है ऊपर और रेशियो जो कहता है नीचे, और जिसको निकालना है उससे गुना, यानी कि नियत की तुलना नियत से और जिसको निकालना है उससे गुना। तो यानी कि 9 × 7 = 63, 90 आ जाएगा, और 9 × 36 360 आ जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, जबकि इनका कुल योगफल 7200 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। अब यानी कि x पर नहीं बनाना है, यानी कि योगफल तीनों संख्याओं का योगफल यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7200। और हम देखेंगे अनुपात से कि तीनों संख्याओं का अनुपात कितना का योगफल कितना है, 4 3 7 और 2 9, यानी कि अनुपात का रेशियो योगफल जो है वो 9 है। पूछ रहा है हमसे क्या, दूसरी संख्या ये है, और पहली संख्या दूसरी और पहली संख्या से कितना अधिक है, यानी कि दूसरी और पहली का अधिक जो है, यानी कि पहली से जो अधिक है वो 1 अधिक है, यानी कि कितना अधिक है, 1 रुपया अधिक है। ये 2 तो 1 3, कितना अधिक, 1 रुपया, तो यानी कि इसे 1 से गुना करवा देंगे, यानी कि 9 × 8 = 72, यानी कि 800 रुपया आ जाएगा। यानी कि जो पहली संख्या जो है वो दूसरी से, यानी कि दूसरी संख्या जो पहली से वो 800 अधिक है, 800।